जब भी हम कभी प्लेन में सफ़र करते हैं तो हमेशा एक कंफर्ट होता है कि ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड में से एक है। लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे प्लेन क्रैशेस भी हुए हैं जो दुनिया को हिला कर रख देते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक और डेडलीस्ट प्लेन क्रैशेस के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर आती है एयर इंडिया की फ़्लाइट 182, जिसका क्रैश 23 जून 1985 को हुआ था। ये फ़्लाइट कनाडा से दिल्ली जा रही थी वाया लंदन, लेकिन अटलांटिक ओशियन के ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट के कारण हवा में ही ये फ़्लाइट एक्सप्लोड हो जाती है। इस क्रैश में लगभग 329 लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये किसी कम्युनिटी के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस फ्लाइट में एक टाइम बॉम्ब रखा था। यह इंसिडेंट किसी इंडियन फ्लाइट के अगेंस्ट हुआ सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक था। तो नंबर 4 पर आती है टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट 981, जो कि 3 मार्च 1974 को क्रैश हुआ था। ये फ़्लाइट पेरिस से लंदन जा रही थी, लेकिन फ्रांस के एक फॉरेस्ट के अंदर ये क्रैश कर जाती है। इस क्रैश में लगभग 346 लोगों की जान चली जाती है। क्रैश का रीज़न ये बताया गया था कि जो कार्गो डोर होता था उसका प्रॉपर्ली लॉक ना होना। कार्गो डोर के प्रॉपर्ली लॉक ना होने के कारण ये फ़्लाइट मिड एयर ब्रेक हो जाती है। इसमें इस फ्लाइट का क्रू कुछ नहीं कर पाता है और प्लेन सीधा क्रैश कर जाता है। तो नंबर 3 पर आता है चाकरी दादरी मिड एयर कॉलिजन, जो कि 12 नवंबर 1996 को भारत के हरियाणा में हुआ था। ये दो प्लेन सऊदी अरब एयरलाइंस फ़्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ़्लाइट 9307 के बीच में मिड एयर कॉलिजन हुआ था। दोनों फ्लाइट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये डिसेंट कर रही थी और जो दूसरी फ़्लाइट एक्शन कर रही थी। कॉलिजन के बाद दोनों प्लेन्स क्रैश कर गए, जिसमें कि टोटल 349 लोगों की जान चली गई। ये भारत का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर माना जाता है। तो नंबर 2 पर आता है जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट 123 का क्रैश, जो कि 12 अगस्त 1985 को हुआ था। ये फ़्लाइट टोक्यो से ओसाका जा रही थी, लेकिन माउंट टैकामाग्रा पर क्रैश कर जाती है। इसमें लगभग 520 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 4 लोग ही बच पाए। क्रैश का रीज़न था रियर प्रेशर बल्कहेड का फेल हो जाना, जो पुअर मेंटेनेंस की वजह से हुआ था। इस फेलियर की वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए और प्लेन कंट्रोल से बाहर चला गया, जिसके बाद वो माउंटेन्स में क्रैश कर गया। ये एक सिंगल एयरक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट क्रैश माना जाता है। तो नंबर 1 पर आता है टेनिफायर एयरपोर्ट डिज़ास्टर, जो कि 27 मार्च 1977 को स्पेन के कैनरी आइलैंड में हुआ था, जिसमें दो जंबो जेट्स KLM फ़्लाइट 4805 और पैन AM फ़्लाइट 1736 रनवे पर ही टकरा जाते हैं। डेंस फॉग के चलते KLM प्लेन ने बिना क्लियरेंस के टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। जब पैन AM फ़्लाइट अभी रनवे पर थी, दोनों प्लेन्स के टकराने से एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और 283 लोगों की जान चली गई। ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मारे गए। ये ऐसे इंसिडेंट हमें याद दिलाते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी को कितना सीरियस लेना पड़ता है। हर क्रैश के पीछे एक कहानी होती है, जिसमें टेक्निकल फेलियर, ह्यूमन एरर्स या टेररिस्ट अटैक इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एविएशन ने हर बार सीखा है और सेफ्टी स्टैंडर्ड को और बेहतर बनाया है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।